आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राजेश स्टडी सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, लैटेक्स पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनेर में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्सन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्तिका भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयांग का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 4, ग्रहणी भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत का। चलिए अगला प्रश्न 5, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन तंत्र। चलिए अगला प्रश्न 6, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल का वहन। अगला प्रश्न 7, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? आप लोग को तो पता ही होगा, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न 9, Zn+CuSO4 तीर ZnSO4+Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप लोग बताइए यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न 10, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? 10 का इसका सही आंसर हो जाएगा दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 11, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। सी, चमकीला उजला। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 12, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें है, यानी सहसंयोजक बंधन बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 संयोजक बंधन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, मतलब टूटी फूटी हड्डियों को प्लास्टर करने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 14, निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH4। अगला प्रश्न 15, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन। अगला प्रश्न 16, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का सुचालक का मतलब जिसमें बिजली आसानी से पास कर जाए उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। अगला प्रश्न 17, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 18, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 20, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न 21, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 22, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.18 एम्पियर। अगला प्रश्न 23, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है, 1 सी आवेश गुजरने पर कार्य होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 जे। अगला प्रश्न 24, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 25, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जोहेन्सन। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहेन्सन ने प्रस्तुत किया था जिन शब्द। अगला प्रश्न 26, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 17, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं। प्रश्न नंबर 28, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनल द्वारा। रुधिर चाप कैसे नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया। निमोनिया किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से। प्रश्न 30, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंसुलिन। शर्करा मतलब चीनी। अगला प्रश्न 31, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न 32, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में पाचन होता है। अगला प्रश्न 33, खड़िया का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO3। अगला प्रश्न 34, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। चलिए हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।